अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज का सम है और ये प्रोडक्ट है, यानी ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है, सब में वही है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। तो सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं 1/4 और -1, दो का एक नंबर क्वेश्चन है 1/4 एंड -1। इसको बनाने के लिए चलिए जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखिएगा गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। फिर लिखिएगा चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है और यहाँ दिया है 1/4, इसलिए 1/4 इक्वल टू -b/a। अब मान लेना पड़ेगा आपको लेट a इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा a इक्वल टू 1 आप मान लेंगे, ठीक है। एक ये यूज करेंगे a बराबर 1। तो अब यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 इक्वल टू आएगा -b/1। यहां से b बराबर आएगा 1/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -b बराबर 1/4 है, तो b बराबर माइनस उधर चल जाएगा -1/4। ये बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है -1। यहाँ आप एगेन भी लिख सकते हैं, एगेन यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है, चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इसलिए अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 यूज करेंगे, c/a। a का वैल्यू 1 माने हैं तो -1 बराबर c/a। a की जगह पे 1 हम लिख देंगे, 1 लिखेंगे तो c बराबर -1 आ जाएगा, c इक्वल टू -1। यहाँ पे तीनों वैल्यू मालूम हो गया, a1, b -1/4 और c -1। अब लिखेंगे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, a इक्वल टू 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू रखो -1/4 और c की वैल्यू -1। ये हो जाएगा x², ये प्लस माइनस -1/4 इंटू x, ये फिर प्लस माइनस -1। अब नीचे में यहाँ पे 4 है, इसको हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू x² -1/4 इंटू x -1। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² होगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा यहाँ, -1 में 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3, √2 1/3, इसको हम करेंगे √2 1/3। इसको बनाएंगे कैसे, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे कि गिवन यानी जो दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और इस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है, इसलिए √2 इक्वल टू -b/a। यहाँ मानेंगे लेट a इक्वल टू 1। a1 मान लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे, √2 इक्वल टू -b, इस a की जगह पे 1 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -b इक्वल टू √2, यहाँ से माइनस को इस साइड करेंगे
तो b हो जाएगा -√2। ठीक है, ए हमने ये माना है, b आ गया ये। आगे चलेंगे, अगेन लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, इसलिए अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 रखेंगे और ये हो जाएगा c/a। ए की जगह पे फिर 1 रखेंगे, 1/3 इक्वल टू c/a इक्वल टू 1 हमने माना है 1, तो c हो जाएगा 1/3। इस तरह से मेरे पास a 1 है, b -√2 और c 1/3। तो फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax², क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन जब भी बात करेंगे तो बराबर 0 करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बराबर 0 नहीं लिख रहे हैं, तो ये पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पर हम 1 लिखेंगे 1x², b की जगह पर हम -√2 लिखेंगे और c की जगह पे 1/3 लिखेंगे। ये हो जाएगा x², ये प्लस माइनस माइनस हुआ √2x प्लस 1/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, इसको हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × x² -√2x प्लस 1/3। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3x² माइनस ये 3√2 हो जाएगा 3√2x प्लस ये 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं बना देता हूं, ठीक है, या इसको बनाता हूं, इसमें 0 है, 0 एंड √5। ठीक है, तीन नंबर में है 0 एंड √5। बनाने के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। ठीक है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा की जगह पे ये 0 दिया है तो 0 पुट कर देंगे और ये b/a तो यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू 1, ये हम मानेंगे। सारे क्वेश्चन बनाने के लिए a इक्वल टू 1 मानेंगे। ये की पॉइंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो 0 बराबर होगा -b/a। यहाँ पे देखो 0 बराबर -b, a के जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 जाके इधर 0 हो जाएगा, 0 बराबर -b, या इधर माइनस आएगा तो 0 पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, b बराबर 0 हुआ। अगेन दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, इसलिए अल्फा इंटू बीटा की जगह पर ये √5 रखेंगे, ये c/a हो जाएगा। तो √5 बराबर c, a बराबर 1 माने हैं तो a की जगह पे 1 रख दिए, तो c बराबर आया √5। तो यहाँ देख रहे हैं a1 b0 और c √5। फिर यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पे रखेंगे 1 × x² प्लस b की जगह पे रखेंगे 0 × x प्लस c की जगह पे रखेंगे √5। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 0, ये होगा √5, यानी ये x² प्लस √5, ये हो जाएगा आंसर। आगे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, आप सारे क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। आई होप अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से देखे होंगे तो आप इसको बना देंगे।